भगवान की बना रहे हैं, जिसमें कि वे गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ने अपने जितने भी हथियार हैं, शस्त्र हैं, धनुष बाण हैं, सब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में ज़मीन पर डाल दिए हैं और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और यह कहकर रथ के जाके पीछे बैठ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि उसे कैसे कर्म करने चाहिए, उसे ज्ञान योगी होना चाहिए या कर्म योगी होना चाहिए। तो वह क्षत्रिय हैं, उनके लिए कर्म करना जरूरी है। इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान योगी से बढ़ के कर्म योगी होता है, क्योंकि वह कर्म के द्वारा भगवान को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। वह अहंकार वगैरह से दूर हो जाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो वही श्री कृष्ण भगवान इस छठे श्लोक में, गीता के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है, तो श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि संन्यास तो महाभाव दुःखमाप्तु तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। क्योंकि एक सन्यासी के लिए कर्तापन का कि मैं कर रहा हूँ, यह उसके मन से निकालना बहुत कठिन होता है। किंतु जो भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त लेता है। क्योंकि जो कर्मयोगी है उसके मन से अहंकार निकल जाता है, उसके मन में अहंकार नहीं आता और इस तरह से वह अहंकार से दूर होके अपना सब कर्तव्य भगवान के चरणों में समर्पित करता है और वह भगवान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो वही कहते हैं कि अपने कर्तापन का अहंकार जो योगी है वह नहीं निकाल पाता। वह इंद्रियों को बस में अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। उसे ये रहता है कि मैंने तो अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, इसीलिए वह इसी अहंकार में रहता है कि मैंने सब कुछ छोड़कर त्याग कर मैं तो साधु हो गया हूँ, मैंने तो कुछ भी अपने पास नहीं रखा। तो इस तरह से उसके अंदर अहंकार रहता है कि मैंने अपनी मन इंद्रियों को वश में किया हुआ हूँ, मैं किसी चीज़ का मोह नहीं करता, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मैंने सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया है, मैंने संसार को त्याग दिया है। वह इसी अहंकार में रहता है और इसी अहंकार के कारण वह भगवान को शरणागत नहीं हो पाता। क्योंकि जो अहंकारी हैं वे भगवान को अच्छे नहीं लगते। बड़े से बड़े लोगों का भगवान ने अहंकार दूर कर दिया है। रावण जैसे अहंकारी चले गए, दुर्योधन जैसे अहंकारी चले गए। तो जो सन्यासी समझता है कि मैंने तो सारी दुनिया त्याग दी, मैं तो किसी रस का स्वादन नहीं करता, मैं तो किसी भोग का भोग नहीं करता, मेरे लिए सब वस्तु तुच्छ हैं, वह इसी अहंकार में रहता है और अहंकार का त्याग न करने के कारण वह भगवान को शरणागत नहीं हो पाता। और जो कर्मयोगी है वह अपने सभी कर्मों को भगवान की शरण में सौंप देता है और इस तरह से वह त्यागी हो जाता है और भगवान को वह प्रिय हो जाता है और इस तरह से भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, उसे परम ब्रह्म पद देते हैं। इसी तरह से कर्म योग अर्थात भक्ति पूर्वक जो कर्म करता है समस्त कर्तापन का त्याग कर देता है और वह भगवत स्वरूप का मनन करने वाला हो जाता है और इस तरह का कर्मयोगी शीघ्र ही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो कर्मयोगी है अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जिसके मन में न ईर्ष्या है, न डाह है, न द्वेष है, वह केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उसके कर्तव्य कैसे होते हैं? उसके कर्तव्य भी यज्ञ समान पवित्र और शुद्ध होते हैं। कर्म उसके पवित्र हैं। किसी ने कहा कर्म ही पूजा है। वह अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रिय हो जाता है। वह भगवान की भक्ति में भी कर्म करता है, भगवान की पूजा करता है, नहलाता है,
पुष्प लाकर उसकी फूलों की माला बनाता है, भगवान को समर्पित करता है, भगवान के लिए प्रसाद तैयार करता है, वह कर्म भी भगवान को ही समर्पित करता है। उसके सब कर्म भगवान को समर्पित रहता है, भगवान की सेवा करता है। वह आँखों का प्रयोग भगवान के दर्शन के लिए करता है, कान का प्रयोग भगवान के भजन सुनने के लिए करता है, मुख का प्रयोग वह भगवान के भक्तों की मंडली में उनके साथ बैठकर भजन गाता है। इस तरह से वह अपने वचन को भी भगवान को ही समर्पित करता है। हाथ से वह भोजन भगवान का भोग लगाता है, जिस भोग से कि उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि भोग तैयार करते समय मान लीजिए आदमी ईंधन जला रहा है, लकड़ी वगैरह जला रहा है, तो उसमें बहुत से कीट पतंग होते हैं। चाहे ऐसे भी अपने घर के लिए जो खाना बनाते हैं उसमें भी बहुत से कीट पतंग होते हैं। तो जो भगवान का भोग लगा देते हैं ना, तो उनका पाप नष्ट हो जाता है। जो उससे अनजाने में पाप हो जाते हैं वह सब पाप दूर हो जाते हैं भगवान को भोग लगाने में। हमें भी कुछ नहीं तो तुलसी दल, मिश्री, मक्खन, जो हमारी शक्ति है उसके अनुसार भगवान को भोग लगाएंगे तो हमारे जो पाप हैं, जो अनजाने में पाप हो जाते हैं, चींटी वगैरह, चींटे, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो भगवान उसके लिए हमें माफ़ कर देते हैं। उसकी माफ़ी कहाँ मिलती है? भगवान के प्रसाद चढ़ाने में, भगवान को भोग लगाने में। आप भी भोग लगाया कीजिए, इससे आप पापी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से जो कर्म करता है, मान लीजिए हम ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी पर क्रोध नहीं करते, तो भगवान तब भी। देख तो बहुत बड़े साधु जो थे, दुर्वासा मुनि कितने बड़े साधु थे, लेकिन उन्हें क्रोध कितना आता था। तो इसी से भगवान उन पर प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर क्रोध आ जाता है, वह अहंकार में चूर हो जाते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए क्या है, ये भौतिक सुख तुच्छ हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम तो दिन रात भगवान का भजन जपते हैं। और इसी जपने का उन्हें अहंकार हो जाता है, और इसी अहंकार के कारण वे भगवत के प्राप्ति नहीं कर पाते, भगवान की शरण में जगह नहीं मिल पाती उन लोगों को। और जो निष्काम कर्म करता है, सीधा कहना, पूजा जब तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा, जो उसकी समझ में आता है उस तरह से पूजा करता है, वह उसको भोग लगाता है भगवान को श्रद्धा भक्ति के साथ। तो ऐसे जो अनजान लोग हैं उनको साक्षात भगवान दर्शन देने भी आ जाते हैं। कभी की बहुत सी कथा में आपने सुना होगा कि सब लोग एकादशी व्रत थे और एक भक्त कह रहा था मैं तो नहीं भूख सकता, मुझे तो भूख नहीं लगती, मुझे तो भूखा नहीं रहना। और सब जो पंडित जी हैं दे देते हैं सीधा चावल वगैरह ले जाके खाने बनाना, तो मंदिर से दूर ले गया कि यहाँ अनाज से अशुद्ध हो जाएगा। जब बनाया तो सच में हनुमान जी आ गए। जब उसने हनुमान जी को पुकारा भोग पाने के लिए, तो कहने लगा अगले दिन कि भाई मुझे और सीधा दो, हनुमान जी आ गए थे, मेरा तो कम पड़ गया खाना। तो इस तरह से ऐसे सीधे लोगों को भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। नमस्कार।